Hello guys, good morning. Welcome back on For My Educational Hub. In the previous lecture, we were discussing about the curve of biasing of diode and reverse bias को भी डिस्कस किया था. अभी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कर्व को, और कर्व से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग राइट डाउन करेंगे. तो हम लोगों ने ये कर्व प्लॉट किया था और इस कर्व में हम लोगों ने एक तो 2-3 पॉइंट्स को डिस्कस किया. ये फॉरवर्ड बायस का कर्व है, ये रिवर्स बायस का कर्व और ये कंप्लीट कर्व हो गया. ठीक है. अब देखो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. सी है फर्स्ट थिंग, हमारा जो एक डिवाइस होता है लीनियर डिवाइस होता है, एक होता है नॉन लीनियर डिवाइस. लीनियर जो डिवाइस होता है उसका जो कर्व होता है वो करंट और वोल्टेज के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलता है अपने को. अगर अपने पास में जो कर्व है जो डिवाइस है लीनियर डिवाइस है, तो जो कर्व मिलता है उनका वो स्ट्रेट लाइन मिलता है. ठीक है. ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट मीन्स दिस इज ए नॉन लीनियर डिवाइस. तो पहला जो पॉइंट है, दिस इज ए नॉन लीनियर डिवाइस. डायोड इज ए नॉन लीनियर डिवाइस. नॉन लीनियर डिवाइस. गॉट इट? ओके. सेकेंड, ये फॉरवर्ड बायस में ये जो वोल्टेज होता है, मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करो, एक सर्टेन वैल्यू आता है वोल्टेज का. आफ्टर दैट करंट स्टार्ट टू इंक्रीज. इससे पहले जो करंट का वैल्यू होता है दैट इज वेरी लो, ये बहुत कम वैल्यू होता है. तो ऑलमोस्ट हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं वोल्टेज स्टार्ट होता है. ठीक है. इधर जाके करंट का वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट होता है. तो ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज. V गामा इज इक्वल टू कट इन वोल्टेज. कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं इसको. दूसरा इसका जो नाम है वो है ऑफसेट वोल्टेज. ऑफसेट वोल्टेज और भी बोलते हैं इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज. थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ठीक है. ये है. एक है ये V वोल्टेज. ये जो वोल्टेज है इसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं. मैं इसको ब्रेकडाउन VB लिख देता हूँ. ये क्या शो कर रहा है? रिवर्स बायस में हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं. तो रिवर्स बायस में अगर सर्किट डायोड कनेक्टेड है, रिवर्स बायस में अगर कनेक्टेड है तो करंट फ्लो नहीं होगा. करंट फ्लो होगा तो बहुत माइनर करंट फ्लो होगा. आई नोट के इक्वल करंट फ्लो होगा, बहुत माइनर करंट फ्लो होगा रिवर्स बायस में. ओके. रिवर्स बायस में बहुत माइनर सा करंट, माइक्रो एम्पियर में, नैनो एम्पियर में. आइडियली बात करें तो जीरो करंट फ्लो होगा, लेकिन फिर भी देखें तो करंट इससे ग्राफ से हम लोग करंट का वैल्यू बहुत कम होता है. अगर मैं वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करता जाता हूँ, इंक्रीज करूंगा, तो वोल्टेज इंक्रीज होते एक पर्टिकुलर करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा. करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, बस वोल्टेज चेंज हो रहा है. तो वोल्टेज चेंज होने से क्या हो रहा है? करंट का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रह रहा है, बट एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके करंट का वैल्यू सडनली इंक्रीज हो जाता है. उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज. इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज. क्या बोलेंगे? ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है. इसका भी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो कुछ लैंग्वेज के टर्म्स में V गामा को भी आप लिख सकते हो. V गामा थ्रेशोल्ड वोल्टेज. तो V गामा द मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, द मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज आफ्टर विच करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. करंट स्टार्ट टू इंक्रीज. ठीक है. VB के बारे में बात करते हैं. VB से पहले ये जो वैल्यू होता है ना, ये V गामा जो आपका जंक्शन का जो पोटेंशियल था ना, बैरियर पोटेंशियल, उसके इक्वल होता है. ये V गामा जो होता है वो बैरियर पोटेंशियल के इक्वल होता है. जनरली अगर हम लोग बात करें तो V गामा बैरियर पोटेंशियल के इक्वल होता है. और V गामा का जो वैल्यू होता है, V गामा इज बैरियर पोटेंशियल. एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, बैरियर पोटेंशियल
सिलिकॉन और डायोड के लिए इसका जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू है। सिलिकॉन और डायोड के लिए, एक के लिए होता है 0.3 और एक के लिए होता है ये 0.7। सिलिकॉन के लिए तो होता है ये, और जर्मेनियम के लिए होता है ये। ठीक है, सिलिकॉन के लिए होता है। इसको रिमेंबर करने का तरीका देख लो, S फॉर सिलिकॉन, S फॉर 7, ठीक है, तो 0.7 सिलिकॉन, 7 सिलिकॉन, ठीक है, ये इस पर में आप इसको याद रख सकते हो। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 हो गया, तो जर्मेनियम के लिए 0.3 बच गया ऑटोमेटिकली। तो ये ऐसा है ना। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यूज है, प्रैक्टिकल वैल्यूज है। ये जो मैं वैल्यूज बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि इनका वैल्यू वेरी करता रहता है, ये वैसे जो वैल्यू होता है 0.2 to 0.3 होता है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स में जनरली 0.3 ही यूज करते हैं अनटिल अनलेस गिवन नहीं हो। कुछ पर्टिकुलर 0.2 गिवन है तब तो 0.2 यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग 0.3 यूज करते हैं अगर सिलिकॉन डायोड गिवन है तो, सॉरी जर्मेनियम, और सिलिकॉन डायोड गिवन है तो 0.7। इसका भी जो वैल्यू होता है वो 0.6 to 0.7 होता है, बट हम लोग जो यूज करेंगे वो 0.7 यूज करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल पर्पज से हम लोग यूज करने वाले हैं ये बैरियर पोटेंशियल ही होता है देखा जाए तो। ठीक है, क्लियर है ये, चमका। दूसरी चीज, ये जो VB है, VB इज व्हाट, VB इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, बिकॉज एट दिस वैल्यू करंट सडनली इंक्रीजेज, एट दिस वैल्यू करंट सडनली इंक्रीजेज। तो इसको पॉज करके यहाँ पे इसको छाप लेना, आगे कंटिन्यू करते हैं। VB is what? VB is breakdown voltage. Breakdown voltage at this value in reverse bias, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। at the value of potential at which the value of potential in reverse bias at which current increases abruptly या suddenly, इसको ऐसे बोल सकते हैं, suddenly बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको हम लोग VB बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो डायोड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब अब खराब हो गया, अब वापस से सही नहीं हो सकता ये, और करंट का वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। ये जो रीजन है ना, ये रीजन, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन रीजन। ये यहाँ पे डायोड हो गया खराब। इस वोल्टेज के आगे निकल जो रीजन आ गया, दैट रीजन इज नोन एज ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है, यहाँ पे सडनली करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये हो गया। ये इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई अपने को इसके कर्व से, है ना। अभी कुछ और चीजें, एक चीज और होती है, देखो क्या है। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस की सिचुएशन में हम लोग जब ये बात करते हैं ना कि जो विड्थ होता है डिप्लेशन लेयर का, डिप्लेशन लेयर का विड्थ अनबाइस्ड सिचुएशन में, अनटिल अनलेस हम लोग एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक जो विड्थ होता है वो कांस्टेंट रहता है। बट व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल बैटरी देन विड्थ चेंजेस, वो वैल्यू इंक्रीज भी होता है विड्थ और डिक्रीज भी होता है। फॉरवर्ड बाइस में वो जो होता है डिक्रीज होता है, रिवर्स बाइस में इंक्रीज होता है। इधर देखो ऐसा है, विड्थ की बात करूं, विड्थ विद बाइसिंग, बाइसिंग का विड्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है समझना इस चीज को। विड्थ विद बाइसिंग, अब ये है सिचुएशन कि आपका जो डायोड है, 1 सेकेंड, हमारा जो डायोड होता है, डायोड है ये, है ना। मैं एक बार इसको उठा के लेके आता हूं इधर। ठीक है, इसको हटाओ एक बार। देखो ये अपने पास में क्या है, ये डायोड है अपना,
एंड इन दिस डायोड अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस में, ये विड्थ है, ये है जनरली विड्थ जो है W, ये है डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ है W है। इफ वी अप्लाई पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस मीन्स पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव, नेगेटिव साइड में नेगेटिव। अगर बैटरी को इस वे में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, बैटरी को इस वे में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से ऐसे होंगे, जो होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ये इस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाले इस नेगेटिव से रिपेल होकर इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जंक्शन को क्रॉस करेंगे। दूसरा आप ये भी समझ सकते हो कि ये क्रॉस करेंगे तो इसका ये जंक्शन वाला जो जोन है उसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स है वो काफ़ी अमाउंट में आ जाएंगे। और इस सिचुएशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये जो जंक्शन का जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाता है। तो फॉरवर्ड बायस में, इन फॉरवर्ड बायस W जो होता है वो डिक्रीज होता है। और रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ये क्रॉस तो करते नहीं है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही क्रॉस करते हैं। तो ये जो चार्ज कैरियर्स है इस डायरेक्शन में जाने के बजाय इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो जो जंक्शन का विड्थ है वो डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होता है इस सिचुएशन में। तो इन रिवर्स बायस W इंक्रीजेस। क्लियर है चमका जो मैं बोला? ठीक है, ये काफ़ी इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास में जंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, बायसिंग का, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये कट इन वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई डायोड से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया कर्व का एक्सप्लेनेशन। अब इसमें मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अभी जो आगे का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा सेपरेटली डिस्कस होगा। ठीक है, ओके।